हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पेशल क्लास 10 के लिए। क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर चौथा कार्बन एवं इसके यौगिक के कुछ क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं, जिस क्वेश्चन को मैं आपको करवा देता हूं। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इन क्वेश्चन सब का जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जानकारी रखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत कुछ आपको लगेगा कि हम वहाँ से पढ़ के आए हैं, जो मुझे यहाँ पे क्या है, बहुत ही मदद मिल रहा है आगे की चीज़ों को सीखने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है या दिल्ली से, तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी ज़रूर आएगा। तो जो क्वेश्चन है, मेरा जो भी क्वेश्चन है, पहले वन लाइनर क्वेश्चन है मेरे कोचिंग के टेस्ट का, और उसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी है। तो वायुमंडल में CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है 0.03% है। कितना है? 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र बताइए, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। इसे अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह लिखिए। मतलब अम्ल का ग्रुप लिख के हमको बताना है, कैसे जानेंगे कि ये अम्ल वाला एक यौगिक है। तो उसमें क्या लगा होगा? सिंगल बॉन्ड COOH लगा होगा, सिंगल बॉन्ड COOH लगा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो इथेन, इथेन का सूत्र होता है C2H6। जब आप इसका डायग्राम खींचिएगा तो आपको क्या मिलेगा? C2H6 में 2 कार्बन मिलेगा, उसके बाद इसमें 3 बॉन्ड इधर मिलेगा, सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन के उस तरफ और 1 दोनों कार्बन के बीच में मिलेगा, मतलब कुल मिला के 7 आबंध होता है। चले अगला क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए, हाइड्रोकार्बन को 2 तरीके से, जो पहले सबसे पहले बांटा गया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें संतृप्त में सिर्फ रखा गया है एल्केन को और असंतृप्त में रखा गया है एल्कीन और एल्काइन को। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ध्यान रखिए, यहाँ हम 2 जोड़ रहे हैं तो एल्केन होगा। जब इस 2 को मैं छोड़ दूंगा तो CnH2n बन जाएगा, तो वो होगा एल्कीन का। और जब 2 घटा देंगे, मतलब -2 लगा देंगे जहां प्लस लगाए थे, तो हो जाएगा एल्काइन का सूत्र। तो एल्केन का क्या होगा? CnH2n+2। अगला क्वेश्चन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन है? तो एल्कीन और एल्काइन हो गया। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु मतलब N2, N2 में कितने सहसंयोजक आबंध होता है? तो कितना होता है? 3। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, क्लोरीन अणु के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। संगमरमर यानी कि कैल्शियम CaCO3, CaCO3 जिसको आप क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र लिखे। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11, C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र तो C6, मतलब C6H12O6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखे। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 क्या हो जाएगा?
Na2CO3, क्योंकि Na से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र लिखे। तो पहले अल्कोहल का हम लोग ग्रुप समझ लेते हैं, जिसमें OH लगा होता है लास्ट में, वो अल्कोहल वाला हो जाता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ एथेन का बताता है और इसी से क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक लिखे। एथेनॉल मतलब कहाँ आ रहा है, अल्कोहल में। नॉल, नल नहीं, नॉल, ऑल, ऑल आ रहा है। ऑल मतलब अल्कोहल में, तो इसका जो क्रियाशील मूलक होता है OH होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन का सूत्र लिखे। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6 मतलब 6 गो कार्बन और 6 गो हाइड्रोजन होता है। अगला है सिंगल बॉन्ड COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आगे चले, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, आप खुद बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अगला है सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो सबसे कठोर पदार्थ का नाम होता है हीरा पदार्थ है। हमारे बॉडी के जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो कौन होता है, दांत का सबसे ऊपर वाला परत इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल परत होता है। और पदार्थ का नाम बोले तो हीरा। LPG किसका मिश्रण होता है, तो LPG जो है आपको पता होगा कि ये क्या होता है, ये एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो पहले हम ये जानते हैं कि संयोजकता होता क्या है। तो आपको पता है कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और पुराना कितना है, अष्टक पुराना है मतलब 8। तो क्या करेगा, 4 या तो लेगा या देगा, तो वही इसकी संयोजकता होती है। देने या लेने की प्रवृत्ति ही संयोजकता में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए या तो 4 ये देगा। तो इस तरीके से कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो एल्केन फैमिली का पहला कार्बन मेथेन होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट करना है क्योंकि अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बताइए। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 है, जो आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया से मिल जाता है। किससे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। अगला क्वेश्चन, एल्काइन में 2 कार्बन के बीच कितने अबंध होते हैं, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3-3 बॉन्ड होता है कार्बन के बीच। कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब 3 अबंध होते हैं। अगला है कि निकेल एक प्रकार का तत्व है जो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में क्या काम करता है, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा देगा। रासायनिक अभिक्रिया के सिर्फ दर को बढ़ा देता है, लेकिन वो वही रहता है। जैसे गांव में देखे होइएगा या शहर में 2-3 आदमी क्या कर रहे हैं, 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरा तीसरा आदमी जाके दोनों के बीच में औरों आग लगा दिया, तो क्या होता है, वो तो बच के भाग आता है, लेकिन वो दोनों गोरे में आग से और लड़ाई ज्यादा हो जाता है। वो जो आग लगाने वाला हुआ ना, वही उत्प्रेरक हुआ। सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा दिया, लेकिन उसका उसमें कोई हाथ अब आगे नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि गन्ना के रस का किण्वन द्वारा किसको तैयार किया जाता है, तो गन्ना के रस का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो वहां पे जो आपको बनता है अल्कोहल बन जाता है। क्या बनता है, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, आगे चलें। किस जल में साबुन सफाई के लिए बेहतर परिमाण है, मतलब किस जल में आप सफाई अच्छे से कर सकते हैं, मृदु जल या कठोर जल। तो कठोर जल में आप नहीं कर सकते हैं, वो मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, आसान तरीकों से आप कर सकते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है CaOCl का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, CaOCl का होल ट्वाइस, ऐसे CaOCl का होल ट्वाइस ऐसे होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या, देखिए
आगे चले तो अगला है कि कोयला कैसा ईंधन है, तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन जो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि मीथेन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो एक एक करके वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन हटते जाता है, क्लोरीन जुड़ते जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसी में ना क्लोरीन बनता है तीसरा बार में, और चौथा बार में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्केन में दो कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं, तो एल्केन में एक ही आबंध होता है। कितना, एक। हीरे में, अगला क्वेश्चन, हीरे में कार्बन के कितने परमाणु अन्य परमाणु से साझा कर दृढ़ त्रियामी संरचना बनाते हैं। तो हीरा में जो होता है कार्बन का परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से क्या करता है, अभिक्रिया करके और इसका क्या शेप बना लेता है, इसीलिए मजबूत भी होता है। अगला है एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं, तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मवेशी खाना के आसपास कौन सी हानिकारक गैसों की अधिकता होती है। देखिए मवेशी खाना जहां मवेशी रहता है तो वहां कौन सा चीज ज्यादा निकले, गोबर, यही ना इसका महक आता, तो गोबर में क्या होता है, मीथेन होता है, तो मीथेन गैस हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम जो है एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो मैंने आपको ट्रिक से भी बड़ी आसान तरीकों में याद करवाया था। हे लीना का रब से फरियाद, पहला ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सब मैंने तरीका से आपको याद ये भी करवा रखा है। और सोडियम एक ऐसा तत्व होता है और पोटेशियम जिसको मिट्टी तेल में डुबा करके रखा जाता है, और चाकू की सहायता से भी इन्हें हम काट सकते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र अभी बताए हैं, C12H22O11। सजातीय श्रेणी के दो यौगिकों के बीच अंतर कितना होता है, तो सजातीय श्रेणी के दो यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, CH2 का। तो ये था आपका 40 का 40 क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन को करवा दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, और एक आप अपने तरफ से जो भी छोटा सा प्यारा सा कमेंट जैसा भी लगे इस वीडियो के बारे में करना हो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कल मेरे कोचिंग का 5वां चैप्टर का एग्जाम है, फिर आप लोग को अच्छा लगेगा तो 5वें चैप्टर का भी मैं अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही कर करके सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी टॉपिक दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।